अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कुछ समान उच्चारण वाले शब्दों को लेकर। समान उच्चारण वाले शब्द ऐसे हैं जो शब्द भारत के शास्त्रीय ग्रंथों में भी प्रयोग किए गए हैं और बुद्ध धर्म के त्रिपिटक में भी प्रयोग किए गए हैं। शब्द समान है लेकिन दोनों के अर्थ समान नहीं हैं। तो जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको उन शब्दों को उनके बौद्ध अर्थों में समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से शब्द हैं जैसे कि ब्रह्मा है, इंद्र है, ब्राह्मण है, गणपति है। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये पुस्तक है भगवान बुद्ध उनका धम्म, और इस पुस्तक में एक बड़ा प्यारा सा अध्याय है। पुस्तक के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इसमें एक अध्याय है ब्रह्मा सहम्पाति द्वारा शुभ घोषणा। अंग्रेजी में है द डिक्लेरेशन बाय ब्रह्मा सहम्पाति। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ग्रंथ में जब ब्रह्मा का जिक्र पाते हैं, ये बात ज़्यादा उल्लेखनीय तब हो जाती है कि जब हम 22 प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश का निषेध भी पाते हैं। और ये वही बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो अपने ग्रंथ में ब्रह्मा सहम्पाति का जिक्र करते हैं। पूरा एक चैप्टर है उस पर। उस चैप्टर में आप देखिए, ब्रह्मा सहम्पाति ये सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बड़े प्रसन्न हुए। उसने बुद्ध को नमस्कार किया और प्रदक्षिणा की और विदा हो गया। वापस लौटकर जाते समय घोषणा करता रहा कि ये शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो जाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात हो गया है। जो निराश हैं, जो दुखी हैं, उनको बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त हैं उनको शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है उनको हिम्मत बढ़ाएंगे। ये ब्रह्मा सहम्पाति की घोषणा इस तरीके से करते हुए, और वे धन्य हैं वे भगवान जो मैत्री और करुणा की शिक्षा देते हैं और बंधुता की, ताकि इंसान मानव बांधवों को बंधनों से मुक्त होकर लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ये घोषणा एक ब्रह्मा के द्वारा की गई है और इसका जिक्र बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ में किया है। वो असित ऋषि वाला जिक्र है। असित ऋषि को जब ऐसा आभास होता है कि कहीं देवलोक में कुछ संकेत दिखाई दे रहा है कि कहीं धरती पे किसी महामानव का जन्म हुआ है, तो वो देवलोक में ऐसा जिक्र हुआ है, ऐसा कंपन दिखाई दे रहा है, ये असित ऋषि को दिखाई देता है। जब बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मा का जिक्र है तो हमें अच्छी तरीके से सुस्पष्ट होना चाहिए कि बौद्ध अर्थों में ब्रह्मा का क्या अर्थ है। यूं पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा का चित्रण और तरीके से है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मा का अर्थ है जिसको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो इन 4 प्रकार के ब्रह्म विहारों में पूर्णता सिद्ध है, जिसका चित्त हमेशा अनवरत सतत मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से परिपूर्ण है, उसको बौद्ध अर्थों में ब्रह्मा कहा गया है। ऐसे प्रतीक रूप में दर्शाया जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। वास्तव में 4 मुख नहीं होते हैं, ये 4 ब्रह्म विहार होते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जिसके पास ये 4 ब्रह्म विहारों का कुशल अभ्यास है, अखंड अभ्यास है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अपार्थिव देह में देवत्व को पाता है। ऐसे ही जो इंद्र है, पाली भाषा में एक शब्द है इंद्र खीलम। वो जो मैदान में गड़ा हुआ खूंटा होता है, जिस खूंटे से रहट चलता है, या जिस खूंटे से गाय बंधी होती है, या जिस खूंटे से
हम कुछ नाप जोख का काम करते हैं, मैदान में गड़े हुए उस खूंटे को इंद्रकील यानी इंद्रकील बोलते हैं। और ऐसी उपमा दी गई है कि वो जो इंद्रकील होती है वो आंधी से, तूफान से, किसी प्रकार के कंपन से विचलित नहीं होती, खूंटा अपनी जगह गड़ा रहता है। उसको इंद्रकील नाम दिया गया है। तो जिसका चित्त पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, ऐसे व्यक्ति को बौद्ध अर्थों में इंद्र कहा गया है। ऐसे हम पौराणिक ग्रंथों में देखते हैं कि इंद्र एक भोगी, विलासी और व्यसनी किस्म का देव है, लेकिन बौद्ध अर्थों में जिसने अनंत पुण्य अर्जित किए हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, जिसने अपार साधनाएं की हैं, ऐसा व्यक्ति देवराज इंद्र बनता है। जिसने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इन विहारों की सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा कहा गया है। और ऐसे एक ब्रह्मा का जिक्र बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ग्रंथ में भी है। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं। उनमें से एक बड़ा सा प्रचलित शब्द है गणपति या गणेश। जिन्हें थोड़ा ही भाषा शास्त्र का ज्ञान है वो जानते हैं कि जो कोई संघ होता है अथवा संगठन होता है, उस संघ अथवा संगठन को गण बोलते हैं। हमारे प्राचीन भारत में गणराज्य हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के समय 16 गणराज्य हुआ करते थे। तो जो गणराज्यों में चलने वाली प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। गण का जो अध्यक्ष होता है, जैसे सभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोलते हैं, ऐसे ही गण का जो अध्यक्ष होता है वो गणपति कहलाता है। सभा का अध्यक्ष सभापति, तो गण का अध्यक्ष गणपति। भगवान बुद्ध अपने संघ के अध्यक्ष हैं, तो मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के लिए गणपति, गणाधिपति, गणेश, विनायक इन संबोधनों का प्रयोग हुआ है। कई सुत्तों में भगवान को गणाधिपति अथवा गणेश अथवा गणपति अथवा विनायक ऐसा कहा गया है। विनायक यानी कि जो विनय का नायक है। भगवान बुद्ध विनय पिटक के जनक हैं। दुनिया के हर देश को संचालित करने के लिए उस देश का अपना एक संविधान है, लेकिन जो विनय पिटक है, इसको आप कहिए कि ये एक सुंदर मानवता का संविधान है। सारी दुनिया में इंसान कैसे सुख से रहे, कैसे शांति से रहे, कैसे मैत्री से रहे, वो बातें जो सिखाई गई हैं वो विनय पिटक में है। और भगवान इसके जनक हैं, उसके नायक हैं, विनय के नायक हैं, इसलिए भगवान का नाम विनायक है। इसलिए हम देखते जो संकिसा के जो भूमि है, वहाँ की जो खुदाई में, उत्खनन में हमें जो स्तूप मिले हैं और जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ मिले हैं, उन स्तंभों में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में दर्शाया गया है। हाथी है, बैल है, घोड़ा है, सिंह है, ये सब बुद्ध के गुणों के एक प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। और इन प्रतीकों के जरिए भगवान बुद्ध के गुणों का एक तरीके से संप्रेषण हुआ है आने वाली सदियों के लिए। ये जो 4 सिंह होते हैं, भगवान बुद्ध का एक गुण सिंह वाला है। भगवान बुद्ध राजा हैं, धम्म राजा हैं। राजा का गुण होता है शासन करना, नायकत्व करना। तो भगवान बुद्ध अपने गणनायक हैं, अपने समय के संघ नायक हैं, वो नेतृत्व करते हैं। सिंह का गुण होता है कि जब सिंह दहाड़ मारता है तो बाकी सारे पशु पक्षी सब चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब धम्म की घोषणा करते हैं तो बाकी सब मतांतर शांत हो जाते हैं। ये सिंह का गुण होता है। ऐसे ही हाथी का गुण, हाथी महाप्रज्ञावान होता है। हाथी के बारे में एक कहावत और कही जाती है कि हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसी कहावतें हैं। तात्पर्य यह है कि बुद्ध में, बोधिसत्वों में ऐसा गुण होता है कि वो निंदा, आलोचना इन सब बातों से थोड़ा भी विचलित नहीं होते और वो अपने मार्ग पर अविचल चलते रहते हैं। तो ये उनके अंदर एक गुण है। उनमें घोड़े का गुण है। घोड़ा हमेशा तत्पर रहता है। घोड़ा खड़े खड़े सोता है। चुटकी भी बज जाए तो घोड़ा आंखें खोल देता है।
घोड़े को थोड़ा सा भी आप जैसे ही चुटकी बजा दें वो तत्पर होकर कहीं भी चलने को तैयार रहता है। तो बुद्धों में, बोधिसत्वों में ये गुण होता है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। जो सच में बुद्ध और बोधिसत्व होते हैं सोते नहीं हैं। उनकी काया थक जाती है तो बस वो विश्राम करते हैं। कभी भी नहीं कहा जाता कि बुद्ध सो रहे हैं। बुद्ध ही सो जाएंगे तो दुनिया को जगाएगा कौन। तो बुद्ध बोधिसत्व कभी भी सोते नहीं हैं। ऐसे ही बैल का गुण होता है, बैल में एक निष्ठ भक्ति का गुण होता है, अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होता। वो जो हम सब लोग एक संगायन करते हैं कि तेने सत्य वज्जेनं हो तुते जय मंगलं, कि इन सत्य वचनों से आपका जय मंगल हो। तो हम जो एक गुण देखते हैं बैल में, एक निष्ठ भक्ति का गुण होता है। इसलिए भारत के मंदिरों में आप देखेंगे कि सबसे बाहर बैल को एक टक विग्रह को देखते हुए दर्शाते हैं। ये बुद्ध का एक गुण है, बोधिसत्वों का गुण है। दूसरा बैल में गुण होता है कि वो रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, उस अवरोध के कारण बैल कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता। उस अवरोध को अपनी सींग से उखाड़ के फेंकता है और अपने रास्ते पे चलता है। इसलिए बैल को इस रास्ते में दिख जाए तो कोई बैल को नहीं हटाता, खुद अपना रास्ता बचा के निकल जाता है। इसलिए बुद्ध और बोधिसत्व अपने रास्ते के अवरोध को हटाते हैं, अवरोध से अपना रास्ता नहीं बदलते। तो इन प्रतीकों में एक प्रतीक हाथी का है और हाथी वाले स्तंभ हमें संकिसा के उत्खनन में मिलते हैं। तो ये बुद्ध का एक गुण है। यहाँ से जब बुद्धम सारी दुनिया में फैलता चला गया तो इस रूप में यात्रा करते हुए तिब्बत के लोग वो हाथी के सूंड वाले देव की पूजा करते हैं। लेकिन वो जो तिब्बत के लोग हाथी के सूंड वाले देव की पूजा करते हैं, वो गणेश, ये वो गणेश नहीं है जिस गणेश की पूजा भारत में आज होती है। वो गणेश यानी गणपति अथवा गणाधिपति अथवा विनायक की पूजा भगवान बुद्ध के रूप में करते हैं। तो हमें इन शब्दों के प्रति बहुत सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी को क्रांति और प्रतिक्रांति कहते हैं कि जब एक क्रांति होती है तो उसके समानांतर एक प्रतिक्रांति होती है। जो प्रतिगामी शक्तियाँ होती हैं वो प्रतिक्रांति करती हैं और परंपराओं को विकृत या दूसरे अर्थ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।